तो दोस्तों नमस्कार, मैं दास अकेडमी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए भाइयों, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग आपके लिए 27 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चनों पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे अधिक ऊंचाई पर जो बादल होता है उसे क्या कहा जाता है? जो सबसे अधिक ऊंचाई पर बादल होता है वो सिरो स्टार्टस है। ये बादल एक चादर की तरह होता है। कैसा होता है भाई? चादर की तरह होता है, जो बर्फ़ के क्रिस्टल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? बर्फ़ के क्रिस्टल से बना हुआ होता है। क्रिस्टल से ये बादल बना हुआ होता है और इसकी मोटाई 1000 फीट तक हो सकती है। कितने मोटा हो सकता है? 1000 फीट तक। 1000 फीट तक ये मोटा हो सकता है और ये बादल पारदर्शी होते हैं क्योंकि चंद्रमा और सूर्य इनमें से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रशांत देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रशांत देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ठीक, यह रेखा जो है पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। 0 डिग्री देशांतर पर यह रेखा स्थित है और पूरी दुनिया का जो मानक समय है वो इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व में सबसे लंबा महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो विश्व में सबसे लंबा महाद्वीप जो महाद्वीप रेलवे है, महाद्वीप रेलवे कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। इसकी लंबाई जो है वो 9289 किलोमीटर है। 9289 किलोमीटर लंबा ये रेलवे है। ये मंगोलिया, चीन और उत्तरी कोरिया तक जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो ये है इंदिरा गांधी सिंचाई नहर। देखिए, इंदिरा गांधी सिंचाई नहर की जो लंबाई है, इसकी लंबाई 650 किलोमीटर। अगर मील में पूछता है तो 400 मील है। 400 मील। देखिए, ये नहर जब ये राजस्थान में है, स्थित है, राजस्थान और पंजाब की नहर है। तो इसका पुराना नाम जो था वो राजस्थान नहर था। और देखिए, ये नहर 1958 में बनी थी। कब बनी थी? 1958 में। अब ये सोचिए आप, 1958 में तो नहर बनी थी, लेकिन इंदिरा गांधी कहाँ? इंदिरा गांधी क्यों नाम रखा गया? इंदिरा गांधी नाम इसका 1984 में रखा गया था, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आसपास का जो वातावरण होता है, जीवों और पर्यावरण के जो बीच का संबंध होता है, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है? देखिए, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण का पुरस्कार कौन सा है भाई? गोल्डन पांडा पुरस्कार। तो ये आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार है। चलते हैं नेक्स्ट पर। लाइकेन का निर्माण किससे होता है? लाइकेन का निर्माण जो होता है वो आपका कवक और शैवाल से होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? देखिए, आपातकालीन हार्मोन जो कहा जाता है आपका, वो एंडिनल हार्मोन को कहा जाता है। देखिए, यह हार्मोन अधिवक ग्रंथि में स्थित होता है। अधिवक ग्रंथि में स्थित हार्मोन होता है। यह हृदय की गति को तेज करता है और हृदय को सिकुड़ने से भी यह बचाता है। इसीलिए इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए, मलेरिया किसके द्वारा
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है। तो मलेरिया जो होता है वो इनफ्लीज मच्छर के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र होता है। देखिए, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया एक क्या है भाई? संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी है और ये लाल रक्त कणिकाओं पर अटैक करता है मलेरिया, लाल रक्त कणिकाओं पर अटैक करता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यूकारियोटिक्स सेल्स में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकारियोटिक सेल्स में प्लाज्मा झिल्ली लियो प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लियो प्रोटीन से। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक विटामिन जिसको अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, वह विटामिन कौन सा है? वह विटामिन B12 है। इसे कोबाल्ट विटामिन भी कहा जाता है। देखिए, ये विटामिन जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन है। चलते हैं नेक्स्ट पर। काली मौत किसे कहा जाता है? काली मौत जो रोग है ये प्लेग रोग को कहा जाता है। नेक्स्ट पर देखिए, वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जलवाष्प तरल जल में बदल जाती है। वह कौन सी प्रक्रिया है? वह प्रक्रिया संघनन प्रक्रिया है। देखिए, संघनन प्रक्रिया के द्वारा ही, इसके द्वारा ही बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गैस से जब बिजली गुजरती है, यानी किस गैस से जब बिजली गुजरती है तब यह नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए, प्रतिदीप्त प्रकाश में जो हमारी गैस इस्तेमाल की जाती है वह गैस क्या है? वह गैस भाई नियॉन गैस, यह गैस है। कौन सी गैस है? नियॉन गैस। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब इसे प्रकाश से गुजारा जाता है तो ये नारंगी रोशनी प्रदान करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रगड़कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 90% कपास किस पॉलीमर से बना होता है? तो ये आपका बना होता है, जो 90% है ये आपका सेलुलोज से बना हुआ होता है। ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट पर। किस पदार्थ को मिलाने से, देखिए, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? जो नीले कांच आपने खिड़कियों पर देखे होंगे उनका रंग नीला कैसे होता है? कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, लैक्टोमीटर से क्या होता है भाई? दूध की शुद्धता नापी जाती है। और हाइग्रोमीटर जो तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, सिद्धांत बताना है हमें, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। क्या? लैक्टोमीटर और हाइग्रोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के किस हिस्से के बराबर होगा? तो ये बराबर होगा 1/6 के। यानी अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 kg की है तो वो चंद्रमा पर वह वस्तु कितनी होगी? यानी 60 का 1/6 भाग 10 किलो की। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर। ट्विन पैराडॉक्स किससे संबंधित है? जो ट्विन पैराडॉक्स है वो सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित है। और सापेक्षता का सिद्धांत दिया किसने है? सापेक्षता का सिद्धांत दिया है आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर। किस ताप पर लोहा पिघलता है? तो देखिए, जिस ताप पर लोहा पिघलता है वह है 1538 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इस सेल्सियस तक ताप गर्म करोगे तो आपका लोहा जो भी होगा वो पिघल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर।
सुनील अरोरा 23वें किस रूप में, यानी कि 23वें क्या बनाया गया था, सुनील अरोरा को क्या नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था मुख्य चुनाव आयुक्त। 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुनील अरोरा। और देखिए चुनाव आयुक्त का जो संबंध है वो संविधान के अनुच्छेद 324 से संबंधित है। ठीक, 324 से संबंधित है और यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है कौन? चुनाव आयोग। ठीक, चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। और अब देखिए यहाँ पर 23वें चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोरा है। लेकिन वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इस समय है कौन? सुशील चंद्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सुशील चंद्रा। वर्तमान में सुशील चंद्रा है। इनका जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ है ये अभी हुआ है 13 अप्रैल 2021 से। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षण की गारंटी देता है? तो ये अनुच्छेद है आपका कौन सा? अनुच्छेद 21। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा की संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ही तो करता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन से प्राधिकरण मौलिक अधिकारों का आचरण के लिए आज्ञा पत्र जारी करने में सक्षम है? तो ये सक्षम कौन है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही मौलिक प्राधिकरणों के बारे में आज्ञा पत्र दे सकते हैं, जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्न में से किसने उसकी शुरुआत की थी? संवाद कौमुदी इम्पोर्टेंट समाचार पत्र है, तो ये राजा राम मोहन ने इसकी शुरुआत की थी। यह एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था और यह कलकत्ता से संचालित होता था। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी हमारी। और ये गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ की थी भाई? पुणे। कहाँ? पुणे में महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने की थी ये। और ये की थी 12 जून 1905 में। 12 जून 1905 में इन्होंने ये स्थापना की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, इसे मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पर ख़त्म हो गए। तो भाइयों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। इसी तरह हम लोग जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तब तक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। बाय दोस्तों।